हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट ह्यूमन हार्ट के बारे में। यानी कि मानव हृदय किस तरह से हमारे शरीर के अंदर काम करता है उसको हम इसमें समझने वाले हैं। साथ ही हमारे शरीर के अंदर डबल सर्कुलेशन क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ह्यूमन हार्ट यानी कि एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर हम नॉर्मली एक सामान्य व्यक्ति के हार्ट यानी कि हृदय का अगर वजन देखें तो पुरुष में अलग होता है और स्त्रियों में अलग होता है, यानी महिलाओं में अलग होता है। मेल्स में अगर हम बात करें 280 से 340 ग्राम के लगभग एवरेज वेट उसका माना जाता है मेल्स में। फीमेल्स के केस में 230 से 280 ग्राम का ये वजन का होता है। हमारे शरीर में जो हार्ट है एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। किस तरह से हमारे शरीर में हार्ट काम करता है उसको हम यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम। अब इसको इस तरह से ना समझिएगा, जब भी हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं तो अपने आप को हम इस तरह से एज्यूम करते हैं, यह हमारा राइट है, यह हमारा लेफ्ट है। इसी तरह से हमारे हार्ट का यहाँ पे हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। इस तरह से अपने आप को इसमें एज्यूम करना है। आइए इसको हम समझते हैं। ये हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चेंबर होता है। सबसे पहले ये हमारा पहला चेंबर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले चेंबर राइट एट्रियम, इसको हम राइट ऑरिकल भी कह सकते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर होते हैं। बीच में जो ये लेयर आपको नजर आ रही है, दोनों चेंबर को डिवाइड करने वाली लेयर है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं सेप्टम। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? इस लेयर को सेपरेट यानी कि अलग अलग चेंबर्स को सेपरेट करने वाली लेयर को हम बोलते हैं सेप्टम। इसके बाद ये हमारे ट्राइकप्सिड वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मिट्रल वाल्व, यानी कि इनको बाइकप्सिड वाल्व भी हम कहते हैं। हमारी जो अशुद्ध रक्त को लेकर हमारे शरीर में आती है उसको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। और एक और जो अशुद्ध रहने की इम्प्योर ब्लड को हमारे हार्ट के अंदर लेकर आ रही है उस वेन को हम बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। ये शुद्ध रक्त को ले जाने वाली यानी कि प्योर ब्लड को वापस से शरीर में ले जाने के वाली जो आर्टरी है उसको हम एरोटा कहते हैं। 2 एक्सेप्शन यहाँ पर है। देखिए, हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है, उस इम्प्योर ब्लड को हमेशा हमारी वीन्स कैरी करती है। हमेशा हमारी वीन्स कैरी कर कर हमारे हार्ट तक लेकर आती है और प्योर ब्लड को हमेशा हमारी आर्टरीज पूरे शरीर के अंदर लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पे 2 अपवाद है यानी कि एक्सेप्शन है। कौन से एक्सेप्शन है वो यहाँ पे देखिए। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में जो प्योर ब्लड होता है उसको हमेशा आर्टरीज कैरी करती हैं और इम्प्योर ब्लड को हमेशा वेन्स कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जब हार्ट में ब्लड हमारा इंटर होता है, ये इम्प्योर है, लेकिन इस इम्प्योर ब्लड को कौन लेके जा रहा है? यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि यहाँ पर जो इम्प्योर ब्लड है यानी कि अशुद्ध रक्त है, इसको यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है। सेकंड, जब हमारा ब्लड लंग्स के पास से ऑक्सीजन लेके आता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड होकर आता है, तब वह पल्मोनरी वीन के माध्यम से आता है। दूसरा एक्सेप्शन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वीन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर 2 अपवाद है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है, वो अशुद्ध रक्त को लंग्स के पास लेकर जा रही है, और यहाँ पर पल्मोनरी वीन है जो शुद्ध रक्त को वापस से लेकर आ रही है। आइए इस किस तरह से हमारे शरीर के जो हृदय है, इसके हृदय के अंदर किस तरह से पूरा जो ब्लड है शुद्ध अशुद्ध किस तरह से शरीर के अंदर फैलता है उसको हम यहाँ समझते हैं। देखिए, जैसे ही शरीर के अंदर से जो अशुद्ध रक्त होता है, जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो नीचे से अगर ऊपर की तरफ हमारे शरीर के अंदर अगर अशुद्ध रक्त लेकर आ रहा है तो उसको हम इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से इस राइट एट्रियम में आएगा। अगर नीचे से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से एज्यूम कीजिए, नीचे से आ रहा है तो इंफीरियर वेना केवा। ऊपर से यानी कि इस तरह से ऊपर से जो हमारे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसका ब्लड अशुद्ध है, इम्प्योर है, वो ऊपर से आ रहा है तो यहाँ से सुपीरियर वेना केवा से आएगा यानी कि ऊपर से एंटर हो जाएगा। कहां पर एंटर होगा? राइट एट्रियम में। सबसे पहले इम्प्योर ब्लड कौन से चेंबर में आता है?
राइट एट्रियम में। ये वाला कौन सा ब्लड है? अशुद्ध है। क्या है इसमें? CO2 वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो इस तरह से इसमें जो वाल्व लगे होते हैं, अब देखिए जैसे ही यहां से जो CO2 वाला ब्लड इस चेंबर में आसानी से आ जाता है, इस चेंबर में आसानी से आने के बाद ये जो वाल्व लगे हैं, अब यहां पर आसानी से अशुद्ध रक्त आ गया है। अब देखिए इसका, इस चेंबर का और इस चेंबर का वर्क किस तरह से होता है। जैसे ही यहां पर ब्लड आता है इस राइट एट्रियम में, इस तरह से खुला हुआ है ये अभी बंद है। समझ में आ रहा है बात आपको? यहां से ये चेंबर खुला हुआ है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त आसानी से आ जाएगा, इजीली यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला चेंबर अभी बंद है। अब यहां से जैसे ही ये इधर आएगा तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला खुल जाएगा, मतलब कि ब्लड अब आपका राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। ठीक है, ये बंद होगा, ये खुलेगा, ये बंद होगा, ये खुल जाएगा। इस तरह से इसका सिंक्रोनाइज मैनर में ये काम करता है। अब जैसे ये खुला था, आसानी से ब्लड आ जाएगा, ये बंद है, ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा। तो इस तरह से ये जो वाल्व लगे हैं इसमें, जिसको ट्राइकप्सिड वाल्व कहते हैं, अब राइट वेंट्रिकल जैसे ही क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल जैसे ही इस ब्लड को, इंप्योर ब्लड है, इस इंप्योर ब्लड को जैसे ही उधर भेजेगा यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये जो वाल्व लगे हैं इस तरह से वाल्व लगे हैं, जैसे इधर से प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल जैसे ही इस ब्लड को लंग्स के पास भेजने के लिए प्रेशर मारेगा, तो ये जो दो वाल्व लगे जिनको हम ट्राइकप्सिड वाल्व कह रहे हैं, ये ऊपर की तरफ ऐसे बंद हो जाएगी, ताकि ये ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल का इस राइट एट्रियम में नहीं जाए। जैसे ही पंप करेगा ये ब्लड, जो आपके वाल्व लगे हैं ये वाल्व इस तरह से बंद हो जाएंगे, इस तरह से वाल्व लगे हैं, ये वाल्व इस तरह से बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे तो ये जो ब्लड इधर से पंप किया है वो किधर जाएगा? आपका पल्मोनरी आर्टरी में। इतनी बात हम समझ गए। अब पल्मोनरी आर्टरी में ये ब्लड जाएगा, कहां जाएगा तो इसको आप यहां पे समझ लीजिए। हार्ट, देखिए हर एक सेल के पास हमारा ब्लड पहुंचता है, वहां पे ऑक्सीजन का यूज होने के बाद, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से सेल के पास से लिया जाता है और वापस से हार्ट में लाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में आ गया है। अब हार्ट में आने के बाद यहां से ये CO2 वाला ब्लड वापस किसको भेजा जाता है? लंग्स को। CO2 वाला ब्लड लंग्स के पास पहुंच गया है। अब लंग्स से वापस से वो कहा जाएगा, CO2 है तो हम उसको रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। अब हमने जो इनहेल के दौरान ऑक्सीजन लिया है, वही ब्लड जब यहाँ लंग्स से इधर निकलता है तो यहां से ऑक्सीजन लेकर निकलता है। इस ऑक्सीजन को लेने के बाद अब सबसे पहले वो हार्ट में आएगा। अब हार्ट को आप वहां पे समझिए कि हार्ट में कहां से आ रहा है, देखिए तो सबसे पहले प्योर ब्लड ऑक्सीजन लेकर, यानी कि इन लंग्स से लेके सबसे पहले ऑक्सीजन हार्ट में कौन से चेंबर में आता है? तो लेफ्ट एट्रियम यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन के साथ में जो ब्लड आ रहा है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, वो सबसे पहले किस चेंबर में आता है? तो सबसे पहले किस चेंबर में आता है? आपका लेफ्ट एट्रियम में यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कौन सा चेंबर में आता है? तो लेफ्ट एट्रियम यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में। अब देखिए यहां से वापस से वाल्व बने, अब यहाँ पे वापस से ये सब खुल जाएगा, ये बंद है, अभी आसानी से इसमें ब्लड आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, इसमें आसानी से ब्लड आपका आ जाएगा। फिर वापस जिस तरह से इधर वाले इसमें पंप किया था, उसी प्रकार से इधर वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या करता है? बहुत तेजी से प्रेशर से पंप करता है इसको, ठीक है। तो ये जो इधर देखिए, इधर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ये वाल जो होती है बहुत ही मोटी होती है। इस वाल को हम जिसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस हार्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिकार्डियम मसल कहते हैं। और ये जो लाइनिंग्स मैंने बनाई है इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं, यानी कि जो कार्डियक मसल्स होती है, इसी वजह से हमारा जो हार्ट है वो धक 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 नहीं करता है, वो लब डब क्या करता है? लब डब, यानी कौन सा साउंड निकालता है? लब डब, धक धक नहीं करता है, क्या करता है? लब डब। तो हमारा जो हार्ट का जो साइंटिफिकली अगर अपन साउंड की बात करें तो वो होता है लब डब, ना कि धक धक। समझ में आ गई होगी आपको बात। तो ये कार्डियक मसल्स इसको इस तरह से कंटिन्यूअसली मूवमेंट करवाती है। साथ ही अब जिस तरह से यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन कैरी करके लाया है, इसको प्रेशर से, बहुत तेजी से प्रेशर से यहाँ पे इसको भेजा जाता है। कहां पे भेजा जाता है? आपका एरोटा में। बस अब यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के माध्यम से कहा जा रहा है? पूरे शरीर के अंदर वापस से हर एक सेल के पास इसको पहुंचा दिया जाता है। देखिए दो एक्सेप्शन बताए थे,
आर्टरी है, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है। हमारे शरीर के अंदर आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर CO2 वाला ब्लड हार्ट में से इम्प्योर ब्लड जो है, अशुद्ध रक्त जो है, उसको कौन कैरी कर रहा है? तो पल्मोनरी आर्टरी। ये अपवाद है यहाँ पे। उधर से देखिए, जब शुद्ध रक्त ऑक्सीजन लेके आ जाता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड सबसे पहले पल्मोनरी वीन में आता है। अब वीन मैंने आपको बताया है कि वीन क्या है? जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक और अपवाद है, यानी कि दो अपवाद है यहाँ पे। एक तो पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा पल्मोनरी वीन। ये पल्मोनरी वीन ऑक्सीजन लेकर आती है यहाँ पे कौन से चेंबर में? लेफ्ट एट्रियम में। तो इस तरह से हमारे पूरे शरीर के अंदर CO2 पहले राइट एट्रियम में आता है, देन आसानी से ये वाल्व खुल जाते हैं, राइट वेंट्रिकल में आते हैं। फिर जब ये प्रेशर मारता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, और ये जो प्रेशर मारता है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं डायसिस्टोल प्रेशर, यानी कि आसानी से प्रेशर आसानी से रिसीव कर लेता है, इसलिए उसको डायस्टोल प्रेशर कहते हैं, जो कि 80 mm प्रति मरकरी होता है। अब आसानी से ये ब्लड इधर पहुंच जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, हमारे कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स के पास। इसको वापस से भेजा जाता है, फिर वहां से वो लंग्स से वापस से ऑक्सीजन लेकर पल्मोनरी वीन के द्वारा वापस से, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, हर एक सेल के पास से CO2 लेके, यानी कि इम्प्योर ब्लड है, हार्ट के पास पहुंच रहा है। हार्ट वापस से इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेज देता है? लंग्स के पास, क्योंकि इस ब्लड के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बाहर निकालना है, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है कि भैया तू जा, ठीक है ना, जाओ, यहाँ आपका काम नहीं है। अब ऑक्सीजन ऊपर से आ गया है कि किसके दौरान आया? रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लिया, फेफड़ों के पास चले गए। फेफड़ों में मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले जो पार्ट बनाया है, उस पार्ट में मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन के दौरान एल्वेलाइज से हमारे ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है। अब यही ब्लड वेसल्स यहाँ पे ऑक्सीजन को चेंज कर लेती है, CO2 को बाहर निकाल देगी, और ऑक्सीजन को यहाँ पे लेने के बाद लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां पर आ रहा है? आपका हार्ट में। किसके द्वारा आएगा? पल्मोनरी वीन। यहां से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका इंटर होता है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वापस से उसको बहुत तेजी से प्रेशर मारता है, और यहां से जो प्रेशर जनरेट किया जाता है, ये वाला जो प्रेशर है, ये बहुत तेज प्रेशर होता है। आप इसको बोल सकते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कितना होता है? 120 mm प्रति Hg, यानी कि mm मर्क्यूरी। इतनी बात हम समझ गए। एक डायसिस्टोल प्रेशर होता है 80 mm प्रति Hg, और एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120। डायसिस्टोल ये वाला है, आसानी से ब्लड को आसानी से आने देता है, ठीक है ना। और 120 mm प्रति Hg, यानी कि ये बहुत तेजी से पूरे शरीर के अंदर भेजता है, ठीक है। तो ये 120 होता है और ये 80 होता है। अब ब्लड को प्रेशर को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ब्लड को मेजर करने वाली डिवाइस जो अपने यहाँ पे पट्टा लगाते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। और उसमें भी हार्ट बीट को बहुत अच्छे से, यानी कि ब्लड के फ्लो को मेजर करने के लिए कान में लगाते हैं स्टेथोस्कोप, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो उसके यहाँ पे कान में रखने के बाद ब्लड के फ्लो को चेक किया जाता है कि भैया कितनी तेजी से ब्लड का फ्लो जा रहा है। अब देखिए, ये तो हमारा एक हार्ट का डायग्राम हुआ कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, जो हमारा हृदय है, इस हृदय के अंदर किस तरह से अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त होने के बाद किस तरह से वापस से शरीर के अंदर भेजा जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। किस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है? देखिए, हर एक सेल के पास से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर कर सेल ने ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहा दिया? आपके हार्ट के पास, क्योंकि ये अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त है, हार्ट के पास आ गया, हार्ट इसका क्या करेगा? भैया वापस से लंग्स के पास भेजो, हमारा इस पर कोई यूज नहीं करना है इसको हमको। तो वापस से हार्ट इस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लंग्स के पास भेज देगा। लंग्स क्या करेगा? किसी काम का है क्या? नहीं है। तो भैया लंग्स बाहर निकलो, चलो जाओ जाओ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन को प्यार से बुलाएगा, भैया आ जाओ, ठीक है ना। ऑक्सीजन को बुला लिया, बुलाने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पे लंग्स में है, लंग्स से फिर वही ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर वापस से हार्ट के पास, फिर हार्ट से वापस से सभी जगह पे हर एक सेल के पास इसको भेज दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? देखिए, पहला सर्कल तो हार्ट से लंग्स के बीच में हो गया हमारा, हार्ट से एक सर्कुलेशन कहां पे हो गया? हार्ट से लंग्स के बीच में, और दूसरा सर्कुलेशन सेल से हार्ट के बीच में, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है ह्यूमंस में? तो कुछ इसी प्रकार का ये डबल सर्कुलेशन होता है। इतनी जानकारी हम समझ गए होंगे।
अब देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो भी आर्टरीज हैं और वीन्स है, आर्टरीज हमेशा शुद्ध रक्त कैरी करता है, यानी कि प्योर ब्लड कैरी कर कर लाता है, और जो वीन्स होती है, वीन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड लेकर आती है। अब जो आर्टरीज होती है, ये आर्टरीज हमारी बहुत ही स्किन के बहुत नीचे होती है, डीप सीटेड होती है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी का प्रेशर है। अगर जरा सा जैसे हमें कट जाता है, और कटने के दौरान यदि हमारी अगर आर्टरीज हमारे शरीर के ऊपर रहेगी, अगर नीचे नहीं रहेगी, तो बहुत सारा ब्लड हमारा फ्लो हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड निकल सकता है, व्यक्ति की मौत हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से इसमें प्रेशर होता है, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर बहुत 120 mm प्रति एचजी का होता है, इसलिए ये डीप सेटेड होती है और मोटी होती है। इनकी जो वॉल्स होती है बहुत थिक होती है। और वहीं जो वीन्स होती है, जो हम हाथों के ऊपर आसानी से हम जो देख पाते हैं, ये हमारी वीन्स होती है। इनमें इतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि इनमें इम्प्योर ब्लड भी आसानी से फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि इनमें ज्यादा प्रेशर नहीं है, 80 mm प्रति एचजी का है। इसलिए जो वीन्स होती है हमारी सुपरफिशियल है, यानी कि ऊपर की तरफ ही रहती है, और वहीं जो आर्टरीज है, वो आर्टरीज डीप सीटेड होती है, क्योंकि उनमें प्रेशर बहुत तेज होता है। अगर कट जाए, चोट लग जाए, तो पूरा ब्लड आसानी से बाहर निकल जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर ह्यूमन का जो हार्ट है किस तरह से काम करता है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।